देव एस्ट्रो पॉइंट में आप सभी का विष्णुदेव का स्वागत है। आज हम आपको काल पुरुष की कुंडली के बारे में अध्ययन करके बताएंगे कि काल पुरुष की कुंडली में किस तरीके से लग्न से लेकर 12 ग्रहों को किस तरीके से अध्ययन किया जाता है और उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, उन पे बैठे हुए ग्रह क्या प्रभाव दिखाते हैं तथा कुंडली में और जो ग्रह काल पुरुष की कुंडली में बैठे होते हैं उनकी दृष्टियों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भी हम काल पुरुष की कुंडली से ही करते हैं। आज तो ठीक है भाई, आज हम देर न लगाते हुए अपने चैनल पर आते हैं, अपने प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में इसको हम लग्न मानते हैं। लग्न में काल पुरुष की कुंडली को लग्न को व्यक्तित्व के रूप में हम देखते हैं। जैसे किसी आदमी का व्यक्तित्व जहाँ पर होगा, अगर वो कुंडली के दूसरे भाग पर बैठा होगा तो वाणी और धन की तरफ उसका व्यक्तित्व होगा। अगर उसका झुकाव तीसरे भाव में बैठा होगा तो उसका झुकाव आदमी के पराक्रम को प्रदर्शित करेगा, उसका व्यक्तित्व पराक्रम की तरफ जाएगा। अगर लग्न का स्वामी चौथे स्थान पर बैठा हुआ है और सुख स्थान की तरफ इशारा देता है, तो आज लग्न का स्वामी चौथे स्थान पर बैठे होने से उसका व्यक्तित्व सुख सुविधाओं से युक्त होगा, ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने के पक्ष में होगा और वो सुखी व्यक्तित्व अपना दिखाएगा। अगर लग्न का स्वामी पंचम स्थान पर बैठा हुआ है तो व्यक्ति अपने जीवन में शिक्षा के तौर पे उच्च शिक्षा के बारे में वो जाना जाएगा, उसका ज्ञान उच्च शिक्षा में प्रदर्शित करेगा। वो व्यक्ति उच्च शिक्षा की तरफ जाएगा। दूसरी भाषा में हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति प्रेम संबंधों की तरफ अपना रुझान रखेगा और जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। उच्च शिक्षा में उसका तो स्थान होगा ही होगा, साथ में अपने इष्ट देव, ये तीसरा स्थान हमारे इष्ट देव का भी स्थान होता है, तो उसके इष्ट देव के अपने स्थान पर बैठा हुआ है तो अपने इष्ट देव की सेवा में पूरा ध्यान लगाएगा। अगर लग्न का स्वामी छठे स्थान पर बैठा हुआ है, ये शत्रु स्थान, बीमारियों का स्थान, कर्ज का स्थान आज से गिना जाता है, तो उसका व्यक्तित्व बहुत दबा हुआ होगा। अक्सर वो बीमार रहता होगा, उस पर कर्ज की मात्राएं अधिक रहती हैं और वो व्यक्ति बराबर कर्ज का शिकार होता चला जाता है। किसी भी तरीके से उसके कर्ज उसका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं और वो व्यक्ति बराबर पीछे चला जाता है। अगर लग्न का स्वामी सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है, ये हमारा व्यापार का स्थान माना जाता है। प्रतिदिन के लेन देन, खाने पीने का सब हम इसी से देखते हैं। सप्तम स्थान हमारी पत्नी का भी स्थान माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति, उसके लग्न का स्वामी सप्तम स्थान पर विराजमान है तो व्यक्ति पत्नी को विशेष प्रेम की नज़र से देखेगा, शादी में विशेष दिलचस्पी रखेगा और जिस दिन से उसकी शादी हो जाएगी उसी दिन से उसका जीवन बराबर ही बराबर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर लग्न का स्वामी हमारी कुंडली के 8वें भाव पर बैठा हुआ है तो व्यक्ति गुप्त कार्यों में विशेष दिलचस्पी रखेगा, गुप्त धन की तरफ उसकी निगाहें होगी
गुप्त ज्ञान की तरफ उसका स्रोत होगा, वो गुप्त ज्ञान में काफ़ी दिलचस्पी रखेगा। और 8वां स्थान एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े आदि का भी होता है। तो वो व्यक्ति लड़ाई झगड़ों में विशेष दिलचस्पी रखेगा। अतः 8वें स्थान पर बैठा हुआ लग्न का स्वामी अपने व्यक्तित्व को झगड़ालू स्वभाव का बनाता है, शोध कार्यों की तरफ ले जाता है, गुप्त कार्यों की तरफ ले जाता है, गुप्त ज्ञान की तरफ भी ले जाता है। अगर लग्न का स्वामी हमारा 9वें स्थान पर बैठा हुआ है, ये हमारे भाग्य स्थान भी बोला जाता है। उसके जीवन में उसका निखार काफ़ी ऊंचाइयों तक होगा। वो विदेश यात्राएं करने का शौकीन होगा। उच्च शिक्षा में उसकी विशेष दिलचस्पी होगी। माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होगा। देश भ्रमण, विदेश भ्रमण की कामना उसके जीवन में अवश्य पूरी होगी यदि लग्न का स्वामी अपनी अच्छी डिग्री में बैठा हुआ हो, बलवान अवस्था में बैठा हुआ हो, तो व्यक्ति काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है जीवन में और अपने मुकाम हासिल कर ही लेता है। ये स्थान हमारे भाग्य स्थान, मान सम्मान का स्थान, ज्ञान का स्थान, हमारे इष्ट देव का स्थान तथा गुरु का भी स्थान माना गया है। वो व्यक्ति गुरु की सेवा करने वाला होगा। उसकी परम अभिलाषा गुरु की जीवन की इच्छाओं को पूर्ति करना होगा। उच्च शिक्षा में वो दिलचस्पी रखता ही होगा। अगर 9वें स्थान बृहस्पति है तो ज्ञान के माध्यम से विदेश यात्राओं को करेगा। उसका ज्ञान विदेश यात्राओं की तरफ होगा। और अगर 4थे स्थान के स्वामी के साथ में उसकी भेंट 9वें स्थान पर हो जाती है तो वो व्यक्ति विदेश में ही अपना मकान बनाने में सफल हो जाएगा। अगर लग्न का स्वामी हमारे 10वें स्थान पर बैठा हुआ है, यहाँ पर पहुँचने के बाद लग्न का स्वामी 10वें पर पहुँचने पर उसकी संपूर्ण दृष्टि 4थे स्थान पर होगी और वो 4थे स्थान की तरफ विशेष निगाह रखेगा। अपनी माता पिता की सेवा करने वाला होगा। कार्यों में पूरी प्रचुरता के साथ लगा रहेगा। मेहनत करने का शौकीन होगा। समाज में उसकी प्रतिष्ठा कायम होती चली जाएगी और वो व्यक्ति अपने केंद्र में बैठे होने की वजह से अपने जीवन से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित, अपने माता पिता से संबंधित, भाई बहनों से संबंधित पूरा सहयोग करेगा और अपने परिवार की काफ़ी ऊंचाइयों को ले जाके रखेगा। अगर हमारा लग्न का स्वामी 11वें स्थान पर बैठता है, ये हमारा स्थान 10 में से दूसरा यानी कि लाभ स्थान माना जाता है। लाभ स्थान पर लग्न का स्वामी बैठने से उसकी दृष्टि पंचम पर होगी। वो अपने मित्रों का मिलने वाला होगा, संतान की देखभाल करने वाला होगा। साथ में 11वें स्थान पर बैठने से वो सर्विस के धन को प्राप्त करने वाला होगा। नौकरी का धन उसे प्राप्त करने की पूर्ण अभिलाषा होगी और जीवन में वो धीरे धीरे काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। धन की मात्रा उस पर भरपूर होगी। ये 11वें स्थान काफ़ी तरक्की वाला कहा जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा 12वां स्थान। अगर लग्न का स्वामी हमारे 12वें स्थान पर बैठता है तो व्यक्ति विशेष तौर से, ये 12वां स्थान हमारा विदेश यात्राओं का माना गया है। ये कहीं न कहीं सैया सुख का भी स्थान माना जाता है। अगर ये व्यक्ति 12वें स्थान पर बैठा हुआ, उसका व्यक्तित्व 12वें स्थान पर है
तो वो व्यक्ति विदेशों में ही सफल होगा। घर पर रहते हुए अगर वो लग्न का स्वामी घर पर बैठता है तो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। विदेशों में जाके वो व्यक्ति काफी सफल होता है। शैया सुख बीमारी की स्थिति रहती है, अगर वो घर पे रहता है शैया सुख उसका क्षीण होता है। आखिर वो व्यक्ति परेशानी में घिरे होने के कारण दिनों दिन गरीबी हालत में पहुंचता चला जाता है। अतः ऐसे लोगों को, जिनका व्यक्तित्व वार्मी स्थान पे हो, जिनका लग्न का स्वामी वार्मी स्थान हो, ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में हमेशा अपना सेटलमेंट विदेशों में बनाने की कोशिश करें। यदि चौथे स्थान का स्वामी चंद्रमा यहाँ काल पुरुष की कुंडली में मेघ लग्न की कुंडली मानी गई है, इसके चौथे स्थान का स्वामी चंद्रमा होता है। अगर चौथे स्थान का स्वामी चंद्रमा भी 12वें स्थान पर बैठता है तो उसका सेटलमेंट विदेशों में होता है। जाके वो विदेश में अपना घर बसा लेता है और वहीं पे आगे चल के सेटलमेंट कर लेता है। ये हमारे कुंडली के, काल पुरुष कुंडली के जो हमारा विवरण है, ये इस तरीके से लग्न के 12वें स्थान पे बैठने से अपना इस तरीके से दिखाता है। दूसरी बात आती है कि काल पुरुष की कुंडली में ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ ग्रह उसको क्या दृष्टि दे रहा है, उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, इसका भी हम अध्ययन अगली आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको हमारा धन्यवाद।